अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। बेटे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम अहमद हसन और बेटे हम लोग जो है वो 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 बेटे हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह डिफरेंट एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स जब हमारे पास एटम्स बनाते हैं तो उनमें किस तरह की फोर्सेस डेवलप होती हैं और मॉलिक्यूल्स एटम्स क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बुक का आपके पास पेज नंबर 58 है, और वो कहता है कि जितनी भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में पाई जाती हैं दे आर मेड अप ऑफ मैटर। All the things present around us that has some mass and occupy space, they are known as matter. And every kind of matter is made up of small units, small particles called atoms. हर तरह का मैटर जो हमारी सराउंडिंग में मौजूद है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल जिनको हम एटम्स बोलते हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। अब जो एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब जो एटम्स होते हैं ना, पेज नंबर 59 के ऊपर लाइन लिखी हुई है जी कि हमारे पास इस पूरी यूनिवर्स के अंदर, पूरी दुनिया में हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करने की, मज़ीद मुस्तहकम करने की कोशिश करती है। इस तरह जो एटम्स होते हैं ये भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। अब स्टेबिलिटी का कोई हमारे पास म्यार होगा, कुछ स्टैंडर्ड होगा, कोई आइडियल होगा। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। जब हम नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नोबल गैस के एटम्स जो होते हैं उनके वैलेंस शेल में या तो इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं या इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि जो एटम्स होते हैं, द एटम्स हैविंग 2 or 8 electrons in their valence cell। एटम जिनके वैलेंस सेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे एटम्स को हम स्टेबल बोलेंगे। तो जितने भी जो एटम्स हैं वो अपने वैलेंस सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए, ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें, वो मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो अब जब एटम आपस में मिलते हैं तो उनमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की, स्पेशल टाइप की फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को आपस में जोड़ती हैं। उन स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्सेस को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। आपकी बुक के पेज नंबर 58 और 59 के ऊपर केमिकल बॉन्ड को डिफाइन किया गया है। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आती है। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जी, जो क्या करती है? दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ सब्सटेंस। जो एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के सब्सटेंस की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करवाती है, ताकि एटम्स अपने वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करके अपने आप को स्टेबल कर ले। अब ये जो केमिकल बॉन्ड हमारे पास है ये हमारे पास मल्टीपल टाइप्स का होता है। इसकी काफ़ी टाइप्स हमारे पास हमारे सिलेबस में डिस्कस की गई हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 59 पर लिखा हुआ है कि वाई डू एटम्स रिएक्ट। एटम्स क्यों रिएक्शन करते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो एटम्स होते हैं दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी का म्यार क्या है जी? अटेनिंग हैविंग 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज अ साइन ऑफ, इज द स्टैंडर्ड ऑफ स्टेबिलिटी। तो हम सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं जी कि द एटम्स wants to attain stability, that is why the atom react having 2 or 8 electron in the valence shell is a sign of stability। तो ये आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में काफी दफा आया हुआ है जी। इसके बाद हमारे पास 2 छोटे से रूल्स हैं जी।
एक रूल होता है हमारे पास जी डॉपलेट रूल, एक होता है हमारे पास ऑक्टेट रूल जी। इन दोनों रूल्स की डेफिनेशन भी बोर्ड के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसको भी आपने लर्न करना है, ध्यान से समझना है और ज़हन में रखना और याद करना है जी। डॉपलेट रूल क्या बोलता है? डॉपलेट रूल ये कहता है जी कि अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पूरे होने पर अगर एटम स्टेबल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डॉपलेट रूल बोलते हैं। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं जी, हाइड्रोजन जो सबसे अगर बेहतर एग्जांपल की बात करें तो हीलियम की बात कर लें जी, कि हीलियम हैव टू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल एंड इज अ स्टेबल एटम हमारे पास जी। तो एग्जांपल कोशिश करें हम साथ में आज मेंशन करें जी। ऑक्टेट रूल हमारे पास क्या है जी? ऑक्टेट रूल ये कहता है जी अटेनिंग ऑफ 8 electrons in valence cell is called octet rule, and majority of the atom follow या obey octet rule, mean that atoms accommodate या complete 8 electron by different ways in their valence cell and stabilize themselves. बट रिमेंबर दैट ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल, यानी ऑक्टेट रूल हर तरह के मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल या हमारे पास अप्लाई नहीं हो पाता, बट मेजोरिटी ऑफ मॉलिक्यूल ओबे दिस रूल जी। अगर आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ जी, अगर आपसे वो एग्जांपल पूछ लेता है जी कि राइट द एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल विच डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, किसी एक मॉलिक्यूल एग्जांपल बताएं जो आपके सिलेबस में मेंशन है लेकिन वो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता, तो अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ी नहीं होती। तो आपके बुक के पेज नंबर 63 के ऊपर एग्जांपल लिखी हुई है जी BF3 की। आप सब लोग जानते हैं कि BF3 में जो बोरॉन होता है वो 3 फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाने के बावजूद भी अपने वैलेंस सेल में बोरॉन 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल नहीं कर पाता। बोरॉन स्टिल हैव डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सो दिस मॉलिक्यूल डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, बट majority of molecule like we have CH4 methane, we have NH3, we have CO2, so all these molecules obey octet rule by completing 8 electron in their valence cell जी। तो ये दो डेफिनेशन आपने बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है जी, बहुत करनी है आपने ध्यान से जी। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जी कि why noble gases आर नॉन रिएक्टिव। अभी जो मैं जितने भी क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं अभी इस पहले बोर्ड के ऊपर जो 3 क्वेश्चन पढ़े हैं जी कि एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं हमारे पास, डॉपलेट रूल ऑक्टेट रूल क्या है और नोबल गैस नॉन रिएक्टिव, तो ये तीनों ही क्वेश्चन बोर्ड में रिपीटेडली आए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक के चैप्टर नंबर 3 में मेंशन है, अराउंड अबाउट को पेज नंबर 45 के ऊपर, सॉरी हमारे पास पेज नंबर 56 आई थिंक सो। तो लेकिन इसका आंसर जो है वो चैप्टर नंबर 4 में लिखा हुआ है पेज नंबर 59 के ऊपर, सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ आई थिंक सो। कहते हैं नोबल गैस रिएक्टिव क्यों होते हैं। अभी हमने बात की इसके ऊपर कि एटम्स रिएक्शन क्यों करते हैं। हमने कहा सिंपल कहा कि एटम रिएक्शन इसलिए करते हैं कि एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी का हमारे पास स्टैंडर्ड क्या जी, स्टेबिलिटी का स्टैंडर्ड हमारे पास ये है कि एटम्स के वैलेंस सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन नोबल गैसेज हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस सेल में ऑलरेडी 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनके वैलेंस सेल ऑलरेडी मुकम्मल होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इनको मजीद इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की इनके पास कैपेसिटी या जगह नहीं होती। सो दैट इज व्हाई दे डू नॉट लूज, दे डू नॉट गेन, दे डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर नहीं करेगा तो रिएक्टिव भी नहीं होगा। दैट इज द रीजन नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने पेज नंबर 59 से करनी है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है जी, मोड्स या वेज by which an atom complete its octet। कहता है कि हमारे पास कोई भी एटम कितनी तरह से अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है। तो अगेन पेज नंबर 59 के ऊपर लिखा हुआ है जी, कैन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल बाय 3 वेज। अगर किसी भी एटम के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफ द इलेक्ट्रॉन्स are 3 are less than 3
अगर इलेक्ट्रॉन 3 है या 3 से कम है तो वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर सकता है। नंबर सेकंड हमारे पास है जी, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर 5 आर मोर, अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 है या 5 से ज्यादा हो तो वो जो एटम्स है वो अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने वैलेंस शेल में 8 यानी ऑक्टेट रूल को ओबे कर सकते हैं। नंबर 3 हमारे पास क्या है जी, इफ एन एटम हैव 4 इलेक्ट्रॉन राउंड अबाउट देन द एटम कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके वो जो एटम है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है। तो बेटा ये जो पेज नंबर 59 के ऊपर ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको हमने लाजमी याद करना है। नंबर 1 हमारे पास क्या है, व्हाई डू एटम रिएक्ट, ऑक्टेट रूल, डॉपलेट रूल, व्हाई नोबल गैस इज नॉन रिएक्टिव, and by which an atom the modes by which an atom can complete its octet। और नंबर 5 डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी, डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स।